Hello students, welcome to our YouTube channel Examosphere. Hope you all are fine. आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन हिस्ट्री। आपका चैप्टर 1 आपने होपफुली आपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पढ़ा होगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। और ये आपका CUET जो कि आपके ग्रेजुएशंस में एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। होपफुली मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी एक न्यू सीरीज़ है। तो चैप्टर 1 जो कि आपके चैप्टर 1 का नेम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप ये जानते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री की सीरीज़ है उसके अंदर आपकी 3 बुक्स हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बताने जा रहे हैं आपको। तो उसमें पहले तो आप ये हमारा जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आपको एग्जामोस्फेयर क्लास 12 ये इसके बेसिस पे है, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप उसके बेसिस पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हिस्ट्री की बुक है क्लास 12 की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और उसका चैप्टर 1 आई टोल्ड यू ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे बाय MCQ, और हम अपना चैप्टर इसी के बेसिस पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हड़प्पन गेट गोल्ड्स, की गोल्ड्स कहाँ से मिला था हड़प्पा को। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुआ था इंडिया में। तो साउथ इंडिया से या सेंट्रल इंडिया से, हिमालयन रीजन से, या छोटा नागपुर रीजन से। तो इसका जो आंसर है वो साउथ इंडिया है, या फिर दक्षिण भारत आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से हमें प्रोवाइड हुआ था। और बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलर आपको प्लेस बताऊँ तो कर्नाटका रीजन आज के टाइम पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो कर्नाटका रीजन है जो आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्ड में आज के टाइम पे भी इंडिया में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन centers went over to the Pakistan. Second option is the Harappan script has been deciphered. Third is rulers had an important role in Harappan civilization. Fourth one is dead were buried in Harappa. तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा है, इसमें पूछा गया कि जो करेक्ट है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम में करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट को जरूर देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो अब इन चारों में से आपको क्या गलत दिखाई दे रहा है और क्या सही। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस के बाद आपका जो बहुत सारे साइट्स थी सिविलाइजेशन की, वो पाकिस्तान में चली गई थी, तो ये करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट वो डेसिफर्ड, मतलब कि उसको पढ़ चुके हैं, वो पढ़ा जा चुका है, बट अभी तक वो हमने उसको पढ़ा नहीं है। थर्ड इज रूलर्स हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पर था उनका रोल। फोर्थ, डैड को बरी किया जाता था, ये भी बात सही है, तो ये भी सही है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम टू हड़प्पन सेटलमेंट विच वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। शेल आप जानते हैं कि जो आपके सी के अंदर जो मिलते हैं आपको, तो वो कहाँ से मिलते हैं आपको, कौन से ऐसे सेटलमेंट से, कौन सी ऐसी साइट से हड़प्पा की जहाँ पर हमें मिले हैं। तो चार ऑप्शन आपके इसमें, पहला ऑप्शन है लोथल एंड कालीबंगा, सेकंड कालीबंगा एंड मोहनजोदाड़ो, सी नागेश्वर एंड बालाकोट, फोर्थ इज मांडा एंड लोथल। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा नागेश्वर एंड बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाउन इन इंदस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सीतादल। आपको पता है कि जो इंदस वैली सिविलाइजेशन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था आपका लोअर टाउन और दूसरा था आपका सीतादल। जो सीतादल था वो हायर था, बेसिकली ये हायर था, हायर मतलब ऊंचाई पर था।
और जो लोअर टाउन था बेसिकली, ये आपका लोअर, लोअर से आपको समझ आ रहा है कि ये लोअर था बेसिकली, तभी हमने इसको बोला लोअर टाउन। ठीक है, तो सितादल के यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर आपको सितादल नहीं देखने को मिल रहा है। तो मोहनजोदाड़ो दिया है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड हड़प्पा, थर्ड इज चुन्होदड़ो एंड D1 इज लोथल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, चुन्होदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फीचर्स की बात कर रहे हैं, विशेषता कौन सी है। तो विशेषताओं में आप एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिखाई देंगे। तो उसमें जो पहला फीचर्स जो है वो है आपका अर्बन प्लानिंग, दूसरा बोल रहा है ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा बोला है सितादन एंड लोअर टाउन, आई डिस्कस्ड अभी मैंने किया लोअर टाउन के बारे में। तो इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो ये तीनों ही आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। और ये हमेशा याद रखना है कि ये ना देख के कि क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज है तो आप उसको ही लगा दे कि हाँ वही आंसर होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आंसर ऑल ऑफ दीज हो, तो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हड़प्पन्स। अब कॉपर, कॉपर क्या होता है बेसिकली, ये आपका मेटल है, डू यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो हड़प्पा में कौन सी साइट में मिला था, जैसे बहुत सारे अलग अलग साइट्स हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया कॉपर कहाँ मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका इसमें कर्नाटका दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा गुजरात। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड्स में भी बहुत बार ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑफ दीज वॉज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब डिक्लाइन की बात करें, ये डिक्लाइन भी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया है, हिस्टोरियंस ने अजम्पशंस करे हैं अभी, क्योंकि पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है। तो ऐसे में डिक्लाइन के लिए हिस्टोरियंस के बीच में कंट्रोवर्सी है, डिबेट है। तो डिबेट है, तो डिबेट के अकॉर्डिंग उन्होंने हमने लास्ट में जो कंक्लूजन किया तो उसमें पता चला कि क्लाइमेट चेंज बोला है कि डिक्लाइन उसकी वजह से हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन होता है वो स्टार्टिंग में बनता है, उसके बाद फिर उसका वो धीरे धीरे जब वो अपना प्रोसीड करता है, वो पूरे चरम पे पहुंच जाता है, तो एट लास्ट वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो वही पूछा है, तो रीज़न क्या थे। तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने जज किया कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर फ्लड्स हो सकते हैं, या डिफॉरेस्टेशन। तो ये अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने व्यूज़ दिए, तो उसमें तीनों ही आंसर दिए गए कि ये तीनों ही आंसर जो हैं आपके, ये तीनों ही आपके डिक्लाइन का रिजल्ट है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज वॉज नॉट अ वर्शिप बाय द हड़प्पन। अब वर्शिप की बात कर रहे हैं, वर्शिप मतलब पूजा कौन की किसकी नहीं की जाती थी। तो यहाँ देखना है आपको, यहाँ नोट ये जरूर देखना। अब ये नहीं कि मान लो कि नोट नहीं देख रही, देखा और ऐसे ही लगा दिया आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है इंद्र। तो इंद्र की पूजा नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स के बारे में पूछा गया है, तो उसमें पहला कार्लेनियन, जैस्पर, क्रिस्टल, स्क्वार्ट्स। तो अब इसमें पूछा है कि ये चारों जो भी आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं वो सारे आपको मिले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के सेंटर्स में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसका आंसर बेसिकली आपका ऑल ही होगा। ऑल बेसिकली कौन सा ऑप्शन है आपका, बी, 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों आपको मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन। अब कौन सा ऐसा मेटल था, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स मिल चुके थे, बट कौन सा ऐसा मेटल था जो कि नोन में नहीं है हड़प्पा का। तो उसमें आपका ब्रॉन्ज पूछा है, सेकंड ऑप्शन सिल्वर, थर्ड कॉपर एंड डी इज आयरन। तो यहाँ पर आयरन आंसर होगा, बिकॉज आयरन की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये हमेशा याद रखना है। आयरन कब आया था, आफ्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसका जो ईयर माना जाता है अप्रॉक्सीमेटली कि वो बोलते हैं 1000 BC, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये
2600 BC स्टार्ट हुआ था। तो जब ये डिक्लाइन होता है तो 1000 BC के टाइम पे बोला जाता है कि आपका मेटल डिस्कवर हुआ था, कौन सा, आयरन। तो यहाँ नॉट पूछा था तो इसका आंसर मेटल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 11th, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपसे ज़रूरी नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूरा ही दिया जाए, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है। कई बार ये ASI दे देगा, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म ये ASI का फुल फॉर्म, ठीक है। तो 11th का जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है जॉन मार्शल, थर्ड वन इज जॉर्ज एवरेस्ट एंड फोर्थ इज जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। कई बार कनिंघम भी दे देते हैं ऑप्शन में, तो आपको वही होगा, सेम है वो नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पास गेट टीन। अब टीन कहाँ से मिला है? जैसे हमने अभी बहुत सारे मेटल्स देखे, तो एक और इम्पॉर्टेंट है कि टीन कहाँ से लेके आते थे वो लोग बेसिकली। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अफगानिस्तान, दूसरा सेंट्रल इंडिया, तीसरा हिमालयन रीजन और चौथा राजस्थान। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ हड़प्पा एट चुन्होदड़ो। चुन्होदड़ो भी एक साइट है हड़प्पा की, तो यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज मिली है? तो चार ऑप्शन में से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीड है या ब्रिक मेकिंग है, हैंडलूम है, शिप बिल्डिंग है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, बीड मेकिंग। यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पाज स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम विच साइड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सी साइड से लिखी जाती थी। साइड मीन्स कि उसका डायरेक्शन क्या था बेसिकली। तो यहाँ ऑप्शंस में दिया बॉटम टू टॉप, या फिर टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इसका आंसर होगा डी, राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट। प्लॉट फील्ड मतलब बोल रहे हैं कि जहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं बेसिकली। तो कौन से आपके साइट है हड़प्पा की जहाँ से मिला है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या मांडा से। तो ये कहाँ से मिले हैं आपको? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रोक्सीमेट पैटर्न। तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या पैटर्न था, रोड एंड स्ट्रीट्स कैसे बनी हुई थी वहाँ की। तो ऑप्शंस आर ग्रिड, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, सर्कल। तो इसका आपका आंसर होगा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ भी नोट बोला है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, आयरन हैंड एक्स, कॉपर मिरर्स, ज्वेलरी। तो ये भी बहुत ईजी अभी हमने पढ़ा है लास्ट कुछ क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन हैंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब बहुत सारी साइट अलग अलग आपके उस पे थी, क्या कहते हैं, बैंक्स पे। तो इसमें जो हड़प्पा है वो कहाँ लोकेटेड थी? तो वो थी आपकी कहाँ पर? रावी रिवर में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेन फीचर क्या था? पहला ऑप्शन है टाउन प्लानिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सेकंड, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चर। तो क्या क्या वो था? तो बेसिकली जो मेन फीचर था वो था आपका टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पर जो आपके ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके रखा जाता था उस टाइम पे। तो कहाँ मिले हैं वो? तो क्वेश्चन नंबर ए वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए लोथल एंड धोलावीरा, बी इज कालीबंगा, सी इज बनावली एंड इज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब जैसे ही हड़प्पा का पूछा था तो ऐसे पूछा मोहनजोदाड़ो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन में इंदस, गंगा, रावी, झेलम दिया है। तो क्या होगा इसका? ए ऑप्शन, इंदस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। अब हड़प्पन राइटिंग का कौन सा फीचर नहीं है? तो याद रखना है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि अब मैंने अभी पहले ही पढ़ा है कि हड़प्पा की जो राइटिंग्स है उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आप यही बोलेंगे कि सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शंस में बोला कि पिक्टोग्राफी थी, ये बात ठीक है। और इसके बहुत सारे साइंस थे, अभी मैंने बताया था 375 से 400 तक था। डी ऑप्शन, द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, वेयर हड़प्पन सिविलाइजेशन एविडेंस वर नॉट फाउंड। अब कहाँ पर नहीं मिले एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के? तो उसका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र एंड चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। हड़प्पन ट्रेड विद विच कंट्री। अब हड़प्पा का जो ट्रेड था वो कौन सी कंट्री के साथ होता था? पहला इज मेसोपोटामिया, सेकंड फ्रांस, थर्ड इज जर्मनी एंड फोर्थ इज रसिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेसोपोटामिया. This is also the civilization like a Indus Valley civilization. Coastal area of Harappan civilization का जो ऑप्शंस हैं वो हैं कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, सीज लोथल एंड लास्ट वन इज बनावली. तो कोस्टल एरिया कौन सा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी. सॉरी, डी नहीं, लोथल. लोथल है आपका, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक यार्ड्स भी मिले हैं, तो ये हमेशा याद रखना है आपको. Who discovered one of the important site हड़प्पा of Indus Valley civilization? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किसने डिस्कवर किया था हड़प्पा वैली. हड़प्पा एक साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, तो किसने उसको डिस्कवर किया था? तो यहाँ पर आपके आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के नेम दिए हुए हैं. तो इसमें फर्स्ट है R.S. बेस्ट, सेकंड राखलदास बैनर्जी, थर्ड इज दयाराम साहनी, फोर्थ इज S.R. राव. तो इसका जो आंसर है वो तो आपका दयाराम साहनी है, बट इसमें और भी ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे राखलदास बैनर्जी है. ये वाले जो हैं बेसिकली इन्होंने खोज किया था मोहनजोदाड़ो का. ठीक है. और जो S.R. राव हैं उन्होंने लोथल का. ऐसे और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, या फिर हाँ वही कि जिन्होंने आपकी अलग अलग साइट्स की हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी की थी. क्वेश्चन नंबर 27, कॉनिकल स्टोन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को कॉनिकल स्टोन मिले हैं, बट वो रिलेटेड किससे है? ये भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. तो ए आपका शिवा, बी लिंग, सी कोन एंड डी स्टॉय. तो क्या है वो कॉनिकल स्टोन? तो वो है आपका लिंगा. लिंगा बेसिकली रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा, कि शिवा के लिए जो पूजा की जाती थी. तो ऐसा एजम्पशन किया गया है कि कॉनिकल स्टोन लिंग के रूप में भगवान शिव जी के लिए यूज़ किया जाता था या उनको पूजा जाता था. क्वेश्चन नंबर 28, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड लापिस लाउजुली. लापिस लाउजुली क्या है? एक ब्लू स्टोन है, बट वो मिला कहाँ से है? तो वो कहाँ से मिला है बेसिकली आपको? तो वो मिला आपको सुरतोघई से. सुरतोघई, यहाँ पर सुरतोघई कहाँ पर है आपको पता है? कौन सी साइट पे है? ये आपको बेसिकली अफगानिस्तान की तरफ पड़ेगा. ये आपका जो है अफगानिस्तान. तो ये अफगानिस्तान में मिला है आपको क्या? सुरतोघई. तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए. तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन. होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी आगे भी. तो आपका चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो join our telegram group for class 12th and links are provided below the description.